आज की एक कहानी है प्यार, धोखे और खौफनाक मर्डर की। ये कहानी है एक खतरनाक बॉयफ्रेंड की जिसने ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया बल्कि उसकी लाश की भी एक ऐसी दुर्दशा कर डाली जिसकी कल्पना से भी डर लगता है। इस कहानी में दर्द है, खौफ है और ऐसी साजिश है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर ये कैसा खूनी इश्क है? आखिर किसी को क्यों मिलती है प्यार की दर्दनाक सजा? तनु एक बेहद खूबसूरत लड़की जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीती थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली तनु एक इंडिपेंडेंट लड़की थी। वो रायपुर में एक प्राइवेट बैंक में सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। वहीं अपनी एक सहेली के साथ वो पीजी में रूम शेयर करके रह रही थी। उसकी जिंदगी में तब सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि सचिन अग्रवाल नाम के एक शख्स की उसकी जिंदगी में एंट्री नहीं हुई थी। सचिन अग्रवाल, जिसे वो अपना सच्चा साथी मानती थी, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने चाहती थी, वही बन गया उसका कातिल। ऐसा कातिल जिसने उसकी लाश को भी नहीं बख्शा, पेट्रोल डालकर जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को आग लगा दिया। सचिन अग्रवाल और तनु की प्यार की कहानी की शुरुआत होती है 2020 में। सचिन उड़ीसा का रहने वाला था और बिजनेस करता था। बिजनेस के सिलसिले में वो अक्सर रायपुर आता था। यही उसकी मुलाकात तनु से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। वो जब भी रायपुर आता तो तनु से मिलता। 3 साल प्यार और दोस्ती का सिलसिला चलता रहा। साथ जीने मरने की कस्में, प्यार के वादे, शादी की प्लानिंग, वह तमाम बातें दोनों के बीच हुई जो प्यार के रिश्तों में अक्सर होती है। लेकिन ये बातें सिर्फ चंद सालों की थी। इसी साल 19 नवंबर को सचिन एक बार फिर रायपुर आया। तनु और सचिन एक दूसरे से मिले। दोनों सिनेमा देखने भी गए, साथ खाना खाया और वक्त बिताया। 19 और 20 नवंबर को दोनों एक साथ ही थे। 21 नवंबर के दिन सचिन को वापस लौटना था। उसने तनु को अपने साथ चलने के लिए कहा। सचिन ने फोन पर तनु से कहा कि वह उसे सरप्राइज करना चाहता है। वह तनु को उसके बैंक में पिक करने आया और दोनों कार में बैठकर चले गए। इसके बाद 2 दिन तक तनु का कोई अता पता नहीं चला। उसके परिवार वालों को जब उससे कांटेक्ट नहीं हुआ तो 22 नवंबर के दिन उन्होंने रायपुर पुलिस स्टेशन में तनु के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। हैरानी की बात यह थी कि तनु के मोबाइल से मैसेज तो आ रहे थे लेकिन वह किसी से बात नहीं कर रही थी। इसी वजह से उसके परिवार वाले ज्यादा परेशान थे। पुलिस ने तनु के पीजी में चेक किया, उसकी सहेलिया से बात की, लेकिन तनु का कुछ नहीं पता चला। अब परिवार वालों ने शिकायत दर्ज करा दी, यानी FIR करा दी। बैंक की सीसीटीवी में तनु को एक शख्स के साथ जाते हुए देखा गया। हर कोई परेशान था कि वो कहाँ गई है। इस बीच सचिन अग्रवाल तनु के घर वालों को मैसेज करके बहकाने की कोशिश करता है। वो मैसेज करके बताता है कि तनु उसके साथ है और वो दोनों शादी कर रहे हैं। दरअसल तनु के परिवार वाले सचिन और तनु के रिश्ते से वाकिफ थे, यानी जानते थे, लेकिन ये रिश्ता उन्हें पसंद नहीं था परिवार वालों को। सचिन इस बात का फायदा उठाना चाह रहा था। वो मैसेज करके अपनी और तनु की शादी की बात इसलिए कर रहा था ताकि तनु के घर वाले इस बात के बाद तनु के बारे में कुछ ना पूछें, यानी कि तनु के घर वालों को लगे कि लड़की भाग गई है, और भाग गई है तो कोई घर वाला लड़की के ऊपर गुस्सा अक्सर होता है और उसके बारे में नहीं पूछेगा। ये इसी का फायदा उठाना चाहता था सचिन। खैर, सचिन अग्रवाल की चालाकियां ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 30 नवंबर 2022 के दिन उड़ीसा के बांगलीर जंगल में एक लड़की की अर्धजली यानी आधी जली लाश मिलती है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि तनु की थी। खूबसूरत तनु की लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। उसकी अर्धजली लाश जब उसके परिवार ने देखी तो उनके होश उड़ गए। उनकी बेटी मर चुकी थी और उनकी लाश भी इतनी बुरी हालत में मिली कि परिवार वाले देखकर हैरान रह गए। तनु को गोली भी मारी गई थी। पहले गोली मारी, उसकी जान ली गई, फिर उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। लड़की का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसके बाद अर्धजली लाश को जंगल में फेंक दिया गया, यानी उसने जंगल में फेंक कर उस लड़की को आधी जली थी, यानी मार कर उसने गोली मारा, फिर उसको सबूत मिटाने के लिए उसको जलाया, लेकिन पूरा बॉडी जली नहीं थी। फिर उसको जंगल में फेंक कर वो भाग गया। अब आगे क्या होता है, आगे और खौफनाक कहानी है। अब तस्वीर साफ थी। उस दिन सरप्राइज देने के बहाने सचिन तनु को अपने साथ ले गया और फिर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों ऐसा किया उसने। एक तरफ दोनों एक साथ दूसरे से प्यार करते थे, 3 साल से दोनों रिश्ते में थे। सचिन जब भी रायपुर आता तो तनु से मिलता था। इस बार भी दोनों के साथ वही काफी समय साथ में बिताया। फिर कत्ल क्यों किया? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ सचिन के पास थी।
लेकिन सचिन था कहाँ? अब पुलिस को सचिन अग्रवाल की तलाश थी। अब सचिन को पुलिस लगातार टीमें बनाकर खोज रही थी। फिर ट्रेन से गिरफ्तार होता है। आपको बताते पहले ट्रेन से पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है। उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढने की कोशिश पुलिस करती है, लेकिन सचिन इतना शातिर था कि वो बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कई दिनों तक तो वो पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। आखिरकार उड़ीसा पुलिस ने उसे ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। उड़ीसा पुलिस ने सचिन को छत्तीसगढ़ की पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का था, इसकी वजह से छत्तीसगढ़ का मामला था, इसलिए उड़ीसा पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ पुलिस को दे दिया। सचिन ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने ही अपनी गर्लफ्रेंड तनु के कुरे का मर्डर किया है। आखिरकार अब तो सचिन पकड़ा गया था, लेकिन सचिन ने अपनी गर्लफ्रेंड का इस तरह मर्डर क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल था। सचिन ने बताया कि उस दिन वो तनु को सरप्राइज देने के नाम पर अपने साथ कार में ले गया और फिर उसने कार में ही गोली मारकर तनु की जान ले ली। इसके बाद वह उसकी लाश को करीब 200 किलोमीटर दूर बांगलीर के जंगल में ले गया, जहां जाकर उसने लाश के ऊपर पेट्रोल छिड़का और फिर उसको आग लगा दी। सचिन ने बताया कि सबूत मिटाने के लिए उसने तनु की लाश को जलाया। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस सिरफिरे बॉयफ्रेंड ने सिर्फ शक की वजह से ही अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली थी। एक शक की वजह से एक गर्लफ्रेंड यानी एक लड़की की जान चली गई। सचिन ने खुद बताया कि उसे शक था कि तनु का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है, यानी किसी और के साथ भी चक्कर चल रहा है, और इसी वजह से उसे मारने की इतनी खौफनाक साजिश रच डाली और अपनी ही गर्लफ्रेंड को दे दिया मौत का सरप्राइज। लगातार देखते रहें इसी तरह की नई खबरें, लगातार क्रिमिनल हिस्ट्री पर हम देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई घटना, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहें, सतर्क रहें।